ये जो बाह बाह करने वाले हैं हर बतिये में बाह बाह ऐसा सुंदर के हो बोली रुआ नहीं और भले वो हकला के बोला तो बस तो एक राजा था, तो उसके राज्य में 2 दर्जी आए। दर्जियों ने आकर कहा कि हम लोग देवलोक से आए हैं, सीधे हम देवता जितने हैं सब हमारे ही द्वारा निर्मित वस्त्र पहनते हैं, हम ही लोग बनाते हैं। और राजा हमारा भी बनाएंगे, उसी लिए तो आए हैं, वही बनाने आए हैं, आपका वस्त्र बनाइए, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं महाराज, हमको एक एकांत कमरा चाहिए। अब दूसरी बात आपको आज ही बता दे, हम लोग दैवी शक्तियों से संपन्न धागे से वस्त्र बनाते हैं, तो वो जो वस्त्र होगा वो मूर्ख व्यक्ति को नहीं दिखेगा। जो व्यक्ति मूर्ख होगा उसको दिखेगा ही नहीं, केवल विद्वान को दिखेगा। राजा भीतर भीतर और प्रसन्न, चलो इसी बहाने पता चलेगा मेरे मंत्रिमंडल में कितने मूर्ख बैठे हैं, सबको बाहर निकालूंगा। एक कमरा दे दिया गया उनको, बोले 21 दिन में बनाऊंगा। और सब कमरे के भीतर बेला पर पहुंचे, बेरा पर भोजन जलपान नाश्ता चकाचक, सब सोए और कोनो काम न करे, तो ठग थे दोनों। 20वें दिन राजा ने अपने प्रधानमंत्री से कहा कि जाइए तनिक देखिए, कल उस वस्त्र को पहनकर हमको शाही सवारी में निकलना है पूरे राज्य में, तो देखिए कैसा वस्त्र बना है। राजा को इसके पीछे एक और कारण था, पता तो चले प्रधानमंत्री मूर्ख है कि विद्वान। अब प्रधानमंत्री गया कमरे में, तो कोई वस्त्र तो था ही नहीं। पूछा कि कैसे हैं आप लोग, हम आनंद में, यहाँ क्या कमी। तैयार हो गया, सामने देखिए ना क्या अद्भुत चमक रहा है कपड़ा, अब कुछ था ही नहीं दीवार पर। अब मंत्री सोचा हमको तो दिख ही नहीं रहा है, यानी हम मूर्ख हैं का। अरे राजा को पता चल गया तो नौकरी खतरे में। अब मंत्री, अरे ऐसा कपड़ा तो हमने आज तक नहीं देखा था, क्या अद्भुत आप लोगों ने बनाया है साहब, अद्भुत। राजा साहब नाचने लगेंगे। मंत्री गया, राजा पूछे कैसा। अरे सरकार, न भूतो न भविष्यति, न आज तक किसी ने सुना होगा न किसी ने देखा होगा, ऐसा अद्भुत वस्त्र बना है। राजा प्रसन्न तो भया, लेकिन इस बात से और प्रसन्न हुआ कि चलो हमारा प्रधानमंत्री तो मूर्ख नहीं है। अब अगले दिन वो दोनों ऐसे हाथ किए, मतलब कपड़ा पकड़े हैं सब। अब राज दरबार में आए, किसी को दिख नहीं रहा है, और जितने मंत्री थे, अद्भुत अद्भुत कपड़ा, कहीं ऐसा नहीं देखा था आज तक कपड़ा। अब राजा परेशान, सबको दिख रहा है, हमें को नहीं दिख रहा है। राजा सोचने लगा सभी मंत्रियों को दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, अरे मैं ही मूर्ख हूं क्या। अब राजा अपनी इज्जत बचाने के लिए आंख से आंसू, आज तक कभी नहीं देखा था ऐसा कपड़ा मैं, अद्भुत वस्त्र भाई तुम लोगों ने बनाया। आए सब, राजा जो पहने थे वो कपड़वा निकाल दिए, गए सरकार हाथ फैलाइए, झूठे कपड़ा इधर से डाले उधर से डाले, उनके सीने पर बटन लगाए, क्या अद्भुत स्वरूप लग रहा है सरकार। मंत्री लोग फूल बरसाने लगे, सरकार की जय हो, सरकार की जय हो। अब राजा नंगा खड़ा है, पूरी मंत्रिमंडल बोल रहे अद्भुत अद्भुत। राजा को लगा हो सकता हम पहने हो, हम मूर्ख हैं, हमको नहीं दिख रहा है। राजा निकला दरबार से बाहर, जाकर अपने रथ पर बैठ गया। पूरी प्रजा सड़क के किनारे हाथ जोड़े खड़ी है, किसी को राजा के शरीर पे कपड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं राजा को यह न पता चल जाए कि हम मूर्ख हैं। सरकार की जय हो, अद्भुत वस्त्र सरकार आपने पहना है। और नंगा राजा पूरे राज्य में घूम कर आया। ये कथा कहती है माई बाप, जो बाह बाह करने वाले हैं ना, कब सवारी निकालने कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जितना शीघ्र हो इनसे पिंड छुड़ाइए। प्रशंसा होने लगे तो सावधान होइए।